हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक के बारे में समझा दिया था। यानी कि 4.2 में जितने भी प्रश्न हैं उन्हें करने के लिए जो भी रूल यूज होंगे वो सभी रूल यानी पूरी एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चा, वो हमने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाके उस वीडियो को देखिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा बच्चा पार्टी कि आप उस वीडियो को ना देखें डायरेक्ट इसके सवाल करें, तो देखिए फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कुछ गुण हैं सारणिक के, उन गुणों का यूज करेंगे और गुण मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए थे, ठीक है। और साथ ही आपने अगर पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जाके तीनों चैप्टर्स का जो लिंक है वो पड़ा हुआ है, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो चलिए आज हम 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, हर चीज का कॉन्सेप्ट सहित निर्माण का मतलब जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। तो फिक्र मत कीजिएगा, वीडियो को जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा बच्चा पार्टी। ये एक्सरसाइज हम ये कह सकते हैं कि इस सारणिक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चा ये। जी हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चा इस पूरे चैप्टर की, बिकॉज यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन हर बार बनता है यार इस एक्सरसाइज से, ठीक है बच्चा, हर बार बनता है। तो एक एक क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है बच्चा। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझाएंगे और आराम से आपको समझना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं जरा। तो देखिए बच्चा 4.2 में साफ साफ क्या कहा है जरा पढ़ लेते हैं। बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, यानी साफ साफ बोल दिया उसने कि बिना प्रसरण किए, यानी आपको प्रसार नहीं करना है। जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में प्रसार करना सीखा था उसको यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है, बिना प्रसार किए। लेकिन सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। जो मैंने आपको बेसिक वीडियो में गुण बताए थे उन गुणों का यूज करना है, इसलिए आपको गुण पता होना बहुत जरूरी है। उन गुणों का प्रयोग करके प्रश्न 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है आइए समझते हैं। पहला प्रश्न बच्चा पार्टी हमें दे रखा है, उसे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर एक सारणिक दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है x, y, z, a, b, c, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। और मुझे इसको प्रूफ करके लेके आना है, राइट में 0 लेकर आना है बच्चा, ठीक है। यानी हमको इस सारणिक को 0 बनाना है। तो बच्चा मैंने आपको देखिए किसी भी सारणिक की वैल्यू 0 कब होती है उसके लिए मैंने आपको 2 नियम बताए थे। जब भी कभी सारणिक को 0 बनाना हो तो आप फोकस कीजिए, जो मैंने आपको 2 रूल लिखाए थे पिछली वीडियो में, 2 गुण लिखाए थे। सारणिक की वैल्यू कब 0 होती है बच्चा पार्टी? तो सारणिक की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट पे 0 होती है। एक, या तो सारणिक की कोई दो रो या 2 कॉलम्स को बिल्कुल सेम बना दो आप। भाई किसी सारणिक की कोई 2 रो बिल्कुल सेम है या 2 कॉलम आपस में कोई सेम है तो सारणिक की डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाती है। एक तो नियम ये था। दूसरा नियम ये था कि अगर सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 होता है तो सारणिक की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बस हमें उन दोनों में से कोई एक रूल यहाँ अप्लाई करना है। या तो हम यहाँ पर किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को सेम कर सकते हैं तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, या किसी एक रो एक कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 कर सकते हैं तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो करेंगे हम ऑपरेशंस की हेल्प से। ऑपरेशंस यहाँ पर इस टाइप से सोच के लगाना है आपको बच्चा पार्टी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए दिमाग यहाँ पर आपको ऐसे लगाना है कि यहाँ पर ऑपरेशन में दिमाग लगाना है। आपको ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं कि इसकी कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए या कोई एक रो एक कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। आइए चलो करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है। देखिए आप इसमें तरफ थोड़ा देखिए और सोचिए जरा सा। देखिए यहाँ पर अगर x प्लस a है, यहाँ y प्लस b है, यहाँ z प्लस c है, ये थर्ड कॉलम है। अगर मैं इस C1 में C2 को जोड़ दूं, तो x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी है। तो क्या C1 और C2 सेम नहीं हो जाएंगे? और जब किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम सेम होते तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है, ठीक है। और ये हमने किसका यूज किया, यहाँ सारणिक के गुणधर्म का यूज किया। ओके, तो जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यही ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना है। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे C1 चेंज C1 प्लस C2। C1 चेंज कर रहे हैं और C1 में हम C2 ऐड कर रहे हैं। ओके बच्चा पार्टी, चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। x में जोड़ना है a को तो x प्लस a हो जाएगा, y में जोड़ेगा b तो y प्लस b हो जाएगा, z में जोड़ेगा c तो z प्लस c हो जाएगा। इज दैट क्लियर? भाई C1 में ऐड किया है इसलिए सिर्फ C1 चेंज होगा
बाकी C2 एंड C3 नो चेंज, तो वो एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। तो A का A, B का B एंड C का C। बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और शुरुआत हो रही है बच्चा, एंड तक हर चीज़, हर एक क्वेश्चन समझिएगा। बोर्ड में इसी से क्वेश्चन 101% हर साल बनता है, आप किसी भी पिछले साल के पेपर को उठा के देख लीजिए बच्चा, ठीक है बड़े, ठीक है। चलिए, तो बच्चा ABC एज इट इज, और ये आपका जो C3 है ये भी एज इट इज, X प्लस A एंड Y प्लस B एंड Z प्लस C। ऐसा करने पर हमने क्या देखा, ठीक है बच्चा। यहाँ एक चीज और लिख दीजिएगा, टेक लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर आप देखिए C1 को देखिए और C3 को देखिए, सेम है क्या, बिल्कुल सेम है बच्चा पार्टी। तो बस यहाँ लिख देंगे चूंकि C1 बराबर C2, अतः इस सारणी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 0 आ जाएगी। देखिए एक चीज और कर सकते हैं आप, इसको मान सकते हैं, माना A बराबर, ठीक है बच्चा, A बराबर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप देंगे, सारणी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। इस सारणी की जो मान है वो क्या आ गया, 0 आ गया। सारणी की वैल्यू क्या है, इसकी 0 आ गई, ठीक है बच्चा। और यही आपकी RHS है, समझ में आया। तो सारणी की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गई, क्यों, क्योंकि C1 बराबर C2, C1 बराबर C3, सॉरी C1 बराबर C3, C1 और C3 आपस में क्या है, सेम है, तो सारणी की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है बच्चा। किससे, सारणी के गुण से, ठीक है बच्चा, ये गुण था। तो आपको गुण ये अगर नहीं पता होता तो क्या आप सवाल को ऐसे कर पाते, नहीं कर पाते, तो इसलिए गुणों का पता होना बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, वही एक सारणी दिया है, A बराबर, मान लेते हैं इसको A बराबर, और एलिमेंट्स हैं इसके A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A, फिर B माइनस C, C माइनस A, और यहाँ A माइनस B है। उसके बाद C माइनस A, और यहाँ पे उसके बाद आएगा A माइनस B, और फिर आएगा B माइनस C, ठीक है बच्चा। चलिए, अब इसके भी बराबर में मुझे क्या लेके आना है, 0 लेकर आना है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम कर लो ऑपरेशन लगाकर, या किसी एक रो या एक कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 बना लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब वो कैसे बनाओगे, बाई ऑपरेशन लगाइए इसमें बच्चा पार्टी। देखिए कैसे करें आप, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक चीज देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए अगर हम R1 में R2 और R3, मतलब R1 में R2 और R3 को जोड़ दें तो क्या आएगा, देखिए ये प्लस A, ये माइनस A कट जाएगा, प्लस B माइनस B कट जाएगा, और ये माइनस C प्लस C कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ 0 हो जाएगा, सेम यहाँ 0 होगा, सेम यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो जो हमारा R1 है उसका एवरी एलिमेंट 0 हो जाएगा, सारणी का मान 0 आ जाएगा। चलिए करते हैं, पहले आपको सोच लेना है क्या करें, बाद में लिखना है, ठीक है, फिर लिखो, फिर उससे बात ना बने मिटा लो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो पहले देख के समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे आप, R1 चेंज, और R1 में ऐड करना है आपको R2 प्लस R3 को, यानी R1 में ऐड करना है R2 और R3 को, ठीक है बच्चा। तो देखिए करते हैं, चलो। तो इसकी जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, R1 चेंज होगा, R1 में R2 और R3 को ऐड कीजिए आप, यानी A माइनस B में ऐड करना है आपको B माइनस C को, फिर ऐड करना है आपको C माइनस A को। सेम यहाँ B माइनस C में ऐड करना है C माइनस A को, तो C माइनस A, फिर ऐड करना है A माइनस B को, तो A माइनस B, फिर C माइनस A में ऐड करना है A माइनस B को, तो प्लस A माइनस B, फिर प्लस करना है B माइनस C को, तो प्लस B माइनस C। इज दैट क्लियर। बाकी R2 एंड R3 नो चेंज, बिकॉज उनसे हमने कुछ कहा भी नहीं है, तो ये एज इट इज B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B। सेम R3, C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C, ठीक है बच्चा पार्टी। लिख दीजिएगा LHS लेने पर, ये चीज़ थोड़ा लिख लीजिएगा ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस A से प्लस A कट गया, प्लस C से माइनस C कट गया, और प्लस B से माइनस B कट गया। सेम यहाँ प्लस B माइनस B, माइनस A प्लस A, प्लस C माइनस C, प्लस C माइनस C, माइनस A प्लस A, माइनस B प्लस B कट गए। तो क्या हो गया, इस A सारणी के बराबर आ गया हमारे पास, ये 0, ये भी 0 एंड वो भी 0। फाइनली यहाँ B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B, फिर यहाँ C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C। ऐसा करने पर हमने क्या देखा कि हमने ये ऑपरेशन लगाया, और इस ऑपरेशन के लगाने से हमारी जो R1 है उसका प्रत्येक अवयव 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लिखेंगे चूंकि
R1 बराबर 0, तो सारणिक ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज योर प्रूफ, या RHS भी बोल सकते हैं आप, RHS आ गई बच्चा पार्टी। ठीक है, ऐसे करना था। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हम प्रसार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सारणिक के गुणों का यूज कर रहे हैं और गुण अप्लाई करने के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन के लिए मना भी नहीं किया उसने, गुणों के लिए मना नहीं किया, सिर्फ प्रसार करने के लिए मना किया। तो आप प्रसार नहीं करेंगे 1 से 5 तक के प्रश्नों में, उसके बाद कर सकते हैं आप प्रसार, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, चलिए तो आपको दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहां पर भी एक सारणिक दे रखा है, एलिमेंट है 2765, 2765, 3875, 3875, 5986, 5986, और आंसर में 0 ही लेकर आना है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर LHS ले लेंगे और 0 लेकर आएंगे RHS। लेकिन लाएंगे कैसे, दिमाग क्या लगाना, ऑपरेशन क्या अप्लाई करें यहाँ पे। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि रो में गुणा करके जोड़ के कुल मिला के यहाँ पर आपको कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम करनी है, या एवरी एलिमेंट 0 बनाना है किसी एक रो एक कॉलम का। बस कुछ भी कीजिए, उसके लिए आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, 2 कॉलम से जोड़ घटा सकते हैं, किसी एक कॉलम में गुणा करके किसी एक कॉलम में जोड़ सकते हैं, कुछ भी अप्लाई कीजिए ऑपरेशन। बट आपको कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम करने, या एवरी एलिमेंट एनी 1 रो यानी 1 कॉलम का आपको 0 करना है, तो आपकी सारणिक की डायरेक्ट 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो क्या करना, देखिए यहाँ पर आपको दिमाग बस यही लगाना है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कि सेम 2 रो या 2 कॉलम बन जाए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चा पार्टी, एक काम हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 5 है, तो अगर मैं 7 में और यहाँ 65 है, तो 7 6 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, और 63 को फिर मैं 65 से मैच करूँगा 2 आएगा, 7 9 जा, और 8 9 जा 72, ओके 73 बचेगा। ओके, बात बन गई। देखिए बच्चा कैसे करेंगे, हमको क्या देखिए आपको ऐसे सोचना है। देखिए अब कोई आप रट के तो जाएंगे नहीं, घर से ऑपरेशन सीधे वहाँ जाके मार दोगे, स्वाहा लग गए, ऑपरेशन आंसर आ गया, नहीं भाई, दिमाग है तो फिर क्यों रटें, समझो चीज़ों को। ठीक है, करना क्या है, देखिए यहाँ पे आप C2 में 9 से गुणा करो और उसको C3 में से घटाओ। ऐसा करने पर मुझे सेम C1 जैसा C3 मिल जाएगा। क्यों, देखो बच्चा, इसमें अगर 9 से गुणा करूँ 7 में, 7 नहीं 63, और 65 में से घटा दूँ 2 बचेंगे, 2 ही यहाँ है। देखो इसमें 9 से गुणा करूँ 8 नहीं 72, 75 में से घटा दूँ 3 मिलेंगे, 3 ही यहाँ है। देखो 9 से गुणा करूँ 9 नीम 81, और यहाँ कितना है बच्चा 86, 9 नीम 81 हो गया, और यहाँ 86 घटाऊंगा तो 5 मिलेगा, 5 ही यहाँ है। बात बन रही है, बस तो ऑपरेशन अप्लाई करते हो। इधर क्यों लगा रहे हो प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे LHS लेने पर, आपको लिख देता हूँ, ध्यान रह गया मुझे। ठीक है, LHS लेने पर, चलिए तो A बराबर क्या है बच्चा पार्टी, LHS 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप लिखिए कि C3 चेंज और C3 माइनस C2, C3 में से C2 घटाओ, बट C2 में 9 से मल्टीप्लाई करके घटाना है आपको। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू C1 तो नो चेंज रहेगा 2 3 एंड 5, C2 भी नो चेंज रहेगा 7 8 9, चेंज होगा तो C3 चेंज होगा। अब देखिए इसमें 9 से गुणा करो, कितना हो गया 9 7 63, और 65 में से घटाओ, कितना बचेगा 2 बचेगा, नहीं बचेगा तो 2 लिख दो। इसमें 9 से गुणा करो 9 8 72, और 75 में से घटाओ तो 75 से 72 जाएगा, 3 बचेगा बच्चा बॉडी। 9 से गुणा करो 9 नीम 81, और यहाँ 86 में से माइनस करो 81 को, तो 5 बचेगा। ऐसा करने पर हमने क्या देखा, C1 और C3 सेम, देखो 2 3 5 2 3 5। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी सारणी के कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो सारणी की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C3, अतः हैंस सारणिक A की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। क्यों, सारणिक के गुणधर्म से। ठीक है बच्चा पार्टी, 3 सवाल हो गए, बहुत ईजी है ना। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना है कि क्या ऑपरेशन लगाएं, ये आपको दिमाग लगाना है कि क्या ऑपरेशन लगाएं, कि कोई 2 रो या 2 कॉलम
सेम या कोई एक रो एक कॉलम का एवरी एलिमेंट जीरो बन जाए, क्योंकि इन्हीं दो केस में सिर्फ साइड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है बच्चा, क्योंकि तीनों सवालों में प्रूफ जीरो ही लाना था। अब अगला सवाल देखिए चौथा, इसमें भी जीरो ही लाना है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो माना ए बराबर है, ये साइड एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 1 1 BC CA AB BC CA AB, और यहाँ दे रखा है A ब्रैकेट में B प्लस C, यहाँ B ब्रैकेट में C प्लस A, और यहाँ C ब्रैकेट में A प्लस B बराबर 0। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब वही काम आपको यहाँ करना है कि क्या ऑपरेशन लगाएं हम। देखिए आपको ये कब सोचना है, जब आपको प्रूफ जीरो लाना है। तो फिर अब ये सोचिए सारणिक जीरो कितने तरीके से बन सकता है, कितने गुण ऐसे हैं जो सारणिक को जीरो कर सकते हैं। सिर्फ दो ही गुण ऐसे हैं, क्या कोई दो रो दो कॉलम सेम, या एवरी एलिमेंट जीरो, एनी वन रो यानी वन कॉलम, ये दो रूल है ओनली। ठीक है, तो बस ऐसा ही कुछ एक सोचिए इसमें से। तो बच्चा पार्टी पहले तो यहाँ LHS ले लो आप, LHS लेने पर, ठीक है, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है मैं गिवन है 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B। ठीक है बच्चा, अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको कोई दो रो दो कॉलम सेम बनाने हैं या एक रो एक कॉलम का एवरी एलिमेंट जीरो चाहिए। देखिए एक काम हम यहाँ कर सकते हैं, अगर हम ए का अंदर गुणा करें AB BC CA, ठीक है, फिर AC AB और BC, तो ऐसा करके फिर उसको ब्रेक करें या घटाएं तो बात बन जाएगी। देखिए चलो करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन अभी नहीं लगेगा, अभी आपको यहाँ पे एक काम करना है, क्या कि इस A का अंदर गुणा करना है, B का अंदर गुणा करना है, C का अंदर गुणा करना है। ठीक है, बाकी एज इट इज 1 1 1 BC CA और AB, A का B में करेंगे AB, A का C में करेंगे AC, B का C में करेंगे BC, B का A में करेंगे BA या AB कह सकते हैं आप, C का A में करेंगे CA या AC बोल सकते हैं, और C का B में करेंगे तो BC या CB भी आप बोल सकते हैं, एज यू विश। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखिए अब एक काम यहाँ पे आप कीजिए, क्या एक काम करना है आपको। देखिए बच्चा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए BC है, ठीक है, अगर ये BC को मैं इसमें जोड़ दूँ तो AB BC CA हो जाएगा, AB BC इसको इसमें जोड़ दूंगा CA हो जाएगा, AB BC और CA जोड़ दूंगा, AB BC CA हो जाएगा। यानी अगर मैं C3 में C2 को जोड़ दूं तो मुझे AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा, तीनों सेम हो जाएंगे, उनको मैं कॉमन ले लूँगा तो वहाँ मुझे 1 1 1 मिल जाएगा, और एक 1 1 1 पहले से ही है, और दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन लगाना है, अब आपको C3 चेंज और C3 में ऐड करना है C2 को। ठीक है बच्चा, आ जाइए यहाँ पर, तो A बराबर C1 तो नो चेंज है 1 1 1, C2 भी नो चेंज है BC CA AB, C3 में ऐड करना है C2 को। देखो AB है, BC जोड़ेगा तो BC और ये CA, तो कुल मिला के AB BC CA हो गया। ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे इसको तो वही आएगा AB BC CA। थोड़ा सा मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ बस, ठीक है। AB को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही AB BC CA, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे C3 के तीनों एलिमेंट सेम है, ये भी AB BC CA, ये भी और ये भी, तो तीनों से कॉमन ले लें। भाई C3 से क्या कॉमन आ रहा है, C3 से कॉमन आ रहा है AB BC CA, तो यहाँ पे लिखेंगे C3 से AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन लेने पर या भाग देने पर एक ही बात है, कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लीजिए। तो देखिए बच्चा A बराबर यहाँ से कॉमन आएगा क्या, AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 तो है, ये BC CA AB है। जब ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल गई तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है 1, इट मीन्स 1 1 1। अब आप यहाँ पर देखिए इस सारणिक के दो कॉलम सेम है, और दो कॉलम सेम है तो इस सारणिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और 0 गुना इसमें होगा तो ये भी 0। फाइनली आपकी क्या आ गई, RHS आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C3, अतः AB BC CA इनटू इसकी वैल्यू क्या हो गई 0,
तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये इसका गुणा है 0, इसमें 0 गुणा इसमें होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यही आपकी RHS है। ठीक है बच्चा, तो साढ़े ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? फिर समझ लीजिए एक बार। देखिए मैंने क्या किया, पहले ए का अंदर गुणा किया, बी का अंदर गुणा किया, सी का अंदर गुणा किया, कर दिया, गुणा हो गया, ये आ गया। अब फिर मैंने क्या किया, C3 में C2 को जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, तो मुझे क्या मिला ABBC सी है तीनों हुई। अब मैंने क्या किया, ये तीनों सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1 और एक 1 1 आपका चल रहा है, C1 बराबर C3। दो कॉलम के दोनों दो कॉलम सेम हो गए और दो कॉलम सेम हो गए तो इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी बच्चा 0 हो गई, और 0 गुणा करेंगे बाहर ABBC सी में तो फाइनली वो भी 0 हो जाएगा। तो आपकी RHS सही आ गई। ठीक है बच्चा, तो 4 सवाल हो गए। ठीक है, एक सवाल और बचा आपका जो सिर्फ हमें गुणों का यूज करके करना है, उसमें प्रसार नहीं करना है। उसके बाद आप प्रसार भी कर सकते हैं और गुणों का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ बनाती तो यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा बच्चा, 5वां प्रश्न है। यहाँ पर हमें दे रखा है B + C C + A, B + C C + A और यहाँ फिर A + B होगा। ठीक है, और एक Q + R R + P और P + Q, और यहाँ है Y + Z Z + X और X + Y, और इससे प्रूफ करके हमें लेकर आना है 2, और फिर एक और सारणिक है A B C P Q R X Y Z। ठीक है बच्चा पार्टी, ये प्रूफ करना है आपको, यानी इससे प्रूफ करके ये लाना है। तो अब क्या करें, ऐसे क्या ऑपरेशन लगाएं, अब 0 नहीं लाना। अभी तक तो 4 सवालों में हमें 0 लाना था, तो हम 2 ही रूल अप्लाई कर रहे थे, या तो किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को सेम कर लो, या किसी एक रो या एक कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 बना लो। बट यहाँ 0 नहीं लाना है, आपके बदल गई कहानी। आपके क्या लाना है, 0 नहीं लाना बच्चा पार्टी, आपके तो हमें सारणिक से सारणिक ही प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी, दिमाग लगाना पड़ेगा प्यारे, क्योंकि आपको प्रूफ में ये लाना है। देखिए प्रूफ वाले सवाल सिंपल होते हैं वैसे, क्यों, क्योंकि आंसर शीट दे रखी होती है, आंसर हमारी आंखों के सामने होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, आंसर को देखो और उसको देख देख के काम करो कि मुझे ये चीज़ लानी है, मैं क्या करूँ, जैसे जैसे मिलता जाए वैसे वैसे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, प्रूफ वाले सवाल में आंसर सामने होता है। ठीक है, चलिए तो इसको देखना है और इस पर अप्लाई करना है और ऐसा कुछ लेके आना है। चलिए तो करें, करिए बच्चा पार्टी। सबसे पहला आप ऑपरेशन इसमें क्या लगा सकते हैं, एक ऑपरेशन इसमें लगा दीजिए। क्या, देखिए यहाँ पर आप पहले तो LHS ले लीजिए, LHS लेने पर तो LHS क्या है बच्चा पार्टी आपकी B + C C + A एंड A + B, या Q + R R + P और P + Q एंड Y + Z Z + X एंड X + Y। ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ऑपरेशन लाना है। सबसे पहले आप ऑपरेशन लगाइए यहाँ पे R1 चेंज, और R1 में ऐड करना है आपको R2 + R3 को, R2 और R3 को R1 में ऐड करना है। ठीक है बच्चा, चलिए तो देखिए क्यों, क्योंकि जब हम इसमें जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सेम मिलेगी जोड़ने के बाद। क्यों, क्योंकि मैंने देखा देखो एक A और एक A, 2A 2B 2C, ऐसे ही फिर मैंने यहाँ देखा था 2R 2P 2Q, तो यहाँ भी वही चीज़, तो 2 मिलेगा कॉमन। ठीक है, चलिए तो करते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, R1 में R2 और R3 को जोड़ना है, इसमें जोड़ना है इन दोनों को। ठीक है, तो देखो एक A और एक A 2A, ऐसे एक B और एक B 2B, एक C और एक C 2C सेम। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर देखो आप एक P और एक P 2P, ऐसे ही एक Q और एक Q 2Q, और एक R और एक R 2R सेम। यहाँ जाओ, देखिए यहाँ पर X और X 2X, Y एंड Y 2Y, Z एंड Z 2Z। क्लियर, समझ में आ रहा है, सही है। चलो अब देखिए बाकी एज इट इज, C + A एंड A + B, R + P P + Q एंड Z + X और X + Y। ठीक है, अब देखिए सब में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, फाइनली 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें धरा के। यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया,
C1 से। तो यहाँ बचा सिर्फ A प्लस बी प्लस सी, यहाँ P प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ X प्लस वाई प्लस जेड, यानी A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, X प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ C प्लस A एंड R प्लस P एंड Z प्लस X, इधर A प्लस बी, P प्लस क्यू एंड X प्लस वाई। ओके, नो प्रॉब्लम ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज हमें यहाँ पर जो है ये चीज़ लेके आनी है। देखिए आपको ए बी सी चाहिए, पी क्यू आर चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, यानी इस लाइन में मुझे ए बी सी लाना है, इसमें पी क्यू आर, उसमें एक्स वाई जेड, बाकी सब हटा देना है। तो क्या करें, देखो एक काम आप यहाँ पे करिए बच्चा पार्टी, क्या यहाँ पर मुझे चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ बी चाहिए, क्योंकि यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ बी चाहिए, तो यहाँ से सी और ए हट जाए, बी आ जाए। कैसे, अगर देखिए बच्चा मैं इसमें से इसको घटा दूं, सी प्लस ए में से घटा दूं इसको, तो यहाँ से सी और ए प्लस के जब इसको घटाएंगे तो सी और ए माइनस के होकर कट जाएंगे, सिर्फ बी बचेगा। बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सेम यहाँ करो, सेम यहाँ करो, बात बनेगी। और फिर आपको यहाँ चाहिए सी, क्योंकि यहाँ सी आ रहा है। देखो अगर ये ए प्लस बी हट जाए तो वही आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो ए और बी प्लस के हैं और जब इसको घटाएंगे तो ए और बी माइनस के होकर कट जाएंगे, सिर्फ सी बचेगा। सेम है, सेम है, यानी यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन आप यहाँ पे लगाना है आपको कि R2 चेंज और R2 माइनस R1, एक ऑपरेशन तो आप ये लगाइए, और सेकंड ऑपरेशन लगाइए आप R3 चेंज R3 माइनस R1। R2 में से भी R1 घटाओ, R3 में से भी R1 घटाओ, बिकॉज हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है बच्चा, चलिए तो 2 तो हमारा बाहर चल ही रहा है। अब देखिए R1 तो नो चेंज रहेगा, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आपका P प्लस क्यू प्लस R, और यहाँ X प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आप देखिए बच्चा, इसमें से घटाना है आपको इसको, तो ध्यान से समझिएगा। C प्लस A में से, यहाँ मैं साइड में घटा के दिखाऊंगा, C प्लस A में से माइनस करना है किसको, इसको, यानी A प्लस बी प्लस सी को। अब देखिए C प्लस A तो है, माइनस ना जाएगा तो माइनस A माइनस बी माइनस सी, तो प्लस C से माइनस सी प्लस A से माइनस A, फाइनली क्या बचा, माइनस बी। तो माइनस बी आ गया, लेकिन मुझे प्लस बी चाहिए, तो अभी माइनस बी तो मिला, कुछ तो मिला, आगे देखेंगे। ठीक है, सेम आपको यहाँ करना है, R प्लस P में से घटाना है P प्लस Q प्लस R को। देखिए R से R कट जाएगा, P से P कट जाएगा, माइनस का Q बचेगा। ठीक है बच्चा, क्या बचेगा, माइनस का Q। सेम आपको यहाँ करना है, इसमें से घटाना है इसको, तो Z से Z कटेगा, X से X कटेगा, माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई। सेम आपको यहाँ करना है, A प्लस बी में से घटाना है A प्लस बी प्लस सी को। देखो A प्लस बी कट जाएगा, C बचेगा सिर्फ, वो भी माइनस का, जैसे यहाँ पर ये माइनस का बचा था। ठीक है बच्चा, ऐसे ही P प्लस क्यू में से घटाएंगे इन तीनों को, तो P और Q तो कट जाएंगे, सिर्फ माइनस के R बचेगा। X प्लस वाई में से घटाएंगे X प्लस वाई प्लस जेड को, तो क्या बचेगा, ये तो कट जाएंगे दोनों, सिर्फ माइनस जेड बचेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रही है कहानी? चलो बाकी नीचे हटा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए बच्चा, मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर से आप एक बार इसमें ऑपरेशन लगाइए। क्या ऑपरेशन लगाना है, देखिए मुझे यहाँ पर A चाहिए, भाई मुझे यहाँ B चाहिए तो मिल गया, C चाहिए तो मिल गया, ये सारी चीज़ें तो मुझे सही मिल रही हैं। देखो सब सही मिल रहा है, वाई जेड P क्यू आर बी सी सब सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस हटा देंगे हम आगे चल के। बट यहाँ मुझे A B C चाहिए अभी, तो बाकी चीज़ें हटानी है, तो आप इसमें एक ऑपरेशन और लगाइए। क्या, क्योंकि मुझे यहाँ A चाहिए, B और C हटाने, तो B और C ये माइनस के हैं, अगर ये दोनों को मैं इसमें जोड़ दूँ तो कट जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए R1 चेंज, और R1 में जोड़ना है R2 प्लस R3 को। ठीक है, यही लगा दीजिए आप इसमें ऑपरेशन। तो देखिए 2 तो चल ही रहा है, इसमें जोड़ेंगे माइनस बी को, तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, फिर इसी में जोड़ेंगे माइनस सी को, तो माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, यानी बी और सी प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये इनको काट देंगे जोड़ने पर, सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। सेम यहाँ क्या बचेगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू कट जाएगा, माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा, सिर्फ पी बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, और माइनस जेड से प्लस जेड कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। और यहाँ पर देखिए आपका क्या बचा, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब प्रूफ तो आ गया बच्चा पार्टी, बट माइनस हटाना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए R2 से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर आप R3 से भी माइनस कॉमन ले लो तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आप लिखेंगे R2 व R3 से माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा बच्चा पार्टी, देखिए तो यहाँ बचेगा आपका 2APX, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की हो गई BQY। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस के हो जाएंगे CRZ, यही आपकी RHS। वरना चेक कर लीजिए आप 2ABCPQR XYZ, ठीक है। नीचे आपको दिख तो रहा है ना, पूरा साफ दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो समझ में आया। तो ये 5 प्रश्न थे बच्चा पार्टी आपके, ठीक है। तो पहले 5 प्रश्न थे, स्टार्टिंग थी, आराम से कराया, ठीक है। और सबसे मेन था इसमें कि हमें जो रूल हैं, जो गुण हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि पांचों के सवाल गुण के माध्यम से किए हैं। प्रसार तो बिल्कुल करना ही नहीं था, साफ मना कर दी थी। तो गुणों का कितना इंपॉर्टेंस है आप इन 5 सवालों से समझ गए होंगे, क्योंकि अगर हम गुण यूज नहीं करते तो सवाल सॉल्व नहीं होता। सिर्फ गुणों का तो दिमाग तो लगा ही लगाना, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, एक बार थोड़ा सा रिपीट मार लेते हैं। सबसे पहले हमने R1 में R2 और R3 को ऐड किया, फिर सब में से R1 में से 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद फिर R2 में से R1 को घटाया और R3 में से भी R1 को घटाया। ऐसा करने पर फिर हमने क्या किया, फिर एक बार फिर से वही ऑपरेशन लगाया जो स्टार्टिंग में लगाया था। R1 में ऐड किया था R2 R3, सेम यहाँ वही ऑपरेशन लगाया। R1 में ऐड किया R2 R3, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये प्लस के भी प्लस के सी हैं और ये माइनस के भी माइनस ही हैं, जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, सिर्फ ए बचेगा। तो वही ऑपरेशन अप्लाई किया, ऊपर APX बचा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया माइनस, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो फिर एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये पॉजिटिव हो गए, देन आपकी RHS आ गई, ठीक है बच्चा। तो बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे अगले वीडियो में। शुरुआत थी, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट को बताया भी करो, ठीक है बच्चा। थैंक यू।